बज़ाहिर तो मेहनुसा शाहनवाज से नाराज है, लेकिन उसके तमाम काम अपने हाथों से करती है। हालांकि शाहनवाज के पसंद के खाने खुद बनाती है, जिस पर समन शाह को बहुत तप चढ़ती है। फिर वो मेहनुसा से कहती है, शायद तुम भूल रही हो कि तुम इस मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान शाहनवाज की बीवी हो और समन शाह की बहू हो। तुम्हें भला किचन में नौकरों की तरह काम करने की क्या जरूरत। जिसका मेहनुसा कहती है, मेरा दिल चाह रहा था मैं शाहनवाज की पसंद का खाना खुद बनाऊं। जिस पर समन शाह कहती है, यहाँ पर शाहनवाज के लिए, मेरे लिए, जैन के लिए, हत्ता कि तुम्हारे लिए भी अलग अलग कुक मौजूद हैं, जिन्हें अच्छे से पता है हम सबकी पसंद क्या है। तो तुम्हें मिडिल क्लास औरतों की तरह किचन में सर तपाने की जरूरत नहीं है। अगर सोशल मीडिया तक ये खबर पहुंच गई तो तुम्हारी वजह से हमारी जग असाई होगी। उससे मेहनुसा कहती है, पहली बात तो ये है, सोशल मीडिया हमारे निजी मामलात में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये, अगर मैं अपनी खुशी के लिए, अपने शोर के लिए इससे पुश कर रही हूँ तो आपको मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही है ना तो मैं आपके रास्ते में आऊँ और ना ही आप मेरे रास्ते में आए। जबकि शाहनवाज तो बहुत खुश होता है, बेशक मेहनुसा मेरे से दिल से बात नहीं कर रही, लेकिन जाहिर है वो मुझसे मोहब्बत तो बेतहाशा करती है, वरना उसको क्या जरूरत पड़ी है नौकरों की एक फौज होते हुए मेरे सब काम खुद अपने हाथों से करने की। तो समझा सोचती है शाहनवाज को मेंटली इतना बिजी कर देना चाहिए कि उसके पास मेहनुसा के साथ टाइम स्पेंड करने का वक्त ही ना मिले। इसे जब देखती है शाहनवाज मेहनुसा के साथ है, इसलिए उसे फौरन इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाती है, जिसे यूथ एम्पावरमेंट में शाहनवाज ने स्पीच करनी है। शाहनवाज को तो बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई ऐसी स्पीच करनी थी तो मुझे हफ्ता पहले बता दिया होता, मुझे तो यूथ के बारे में कुछ भी नहीं पता। मेहनुसा जब शाहनवाज को परेशान देखती है तो कहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अब उन्हें कह दे आप मीटिंग के लिए तैयार हैं। फिर मेहनुसा अपनी काबिलियत से शाहनवाज को इतनी शानदार स्क्रिप्ट लिख के देती है कि शाहनवाज मेहनुसा की ज़हानत से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकता। वो सोचता है मेहनुसा क्या चीज है, हर काम में हर फन मौला। आजकल तो डीप सेट से भी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखवा जा सकती है, जो कि चैट जीपीटी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है और उससे अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देता है। फिर शाहनवाज मेहनुसा की लिखी हुई स्क्रिप्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है तो सभी लोग उससे बहुत मुतासिर होते हैं और शाहनवाज दिल ही दिल में बहुत खुश होता है, ये सब कुछ मेहनुसा की वजह से है। अब हर आए दिन मेहनुसा की एक नई काबिलियत खुल के शाहनवाज के सामने आती है, तो शाहनवाज के दिल में मेहनुसा के लिए मोहब्बत उसी रफ्तार से दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये मोहब्बत समन शाह के साथ साथ एक और इंसान को चुभती है, वो है जैन। जब जैन शाह देखता है मेहनुसा अकेली है तो फौरन उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, किसी खुशफहमी में मुब्तला मत लेना, मेरा भाई अगर तुम्हें अहमियत दे रहा है तो ये अहमियत चंद दिन की है, हो सके तो इसे एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत जल्द ये सब कुछ तुमसे छीनने वाला है। मेहनुसा जैन की ये बात सुनकर हैरान तो जरूर होती है कि वो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकता है। बहरहाल वो उससे कहती है, अगर तुम मुझे चैलेंज कर रही हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड। जबकि शाहनवाज मेहनुसा से जैन को बदतमीजी करते हुए देख लेता है और फौरन वहाँ पे पहुंचता है और जैन से कहता है, आज तुमने जो कुछ भी मेहनुसा से कह दिया, आज के बाद मैं तुम मुझसे बदतमीजी करता हुआ ना देखूं, क्योंकि मेहनुसा सिर्फ मेरी बीवी ही नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू भी है। इस लिहाज से इस घर के हर फर्द पे उसकी इज्जत करना लाजिम है। मेहनुसा जब शाहनवाज की ये बात सुनती है तो जैन को तंजिया मुस्कान से देखती है, जबकि जैन जख्मी शेर की तरह सोच लेता है कि जल्द से जल्द मेहनुसा को इस बेइज्जती का बदला चकाना ही होगा। अब जैन, जो कि मेहनुसा की बहन मुस्कान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में ट्रैप कर चुका है, और अब मुस्कान को भी ये लगने लगा है मेरी बहन ही गलत है, वरना जैन तो एक बहुत अच्छा इंसान है और यकीनन मेरे भाई का भी मर्डर उसने जानबूझ के नहीं किया, वो एक महज हादसा था। मुस्कान तो ख्वाब देखने लगी है जैसे मेरी बहन मेहनुसा की जिंदगी शाहनवाज से शादी करने के बाद इतनी बदल गई है, आलीशान हो गई है, तो बहुत जल्द मेरी लाइफ भी मेहनुसा की तरह शानदार होगी जब मेरी शादी जैन शाह से हो जाएगी। जबकि मुस्कान को तो इस बात का पता ही नहीं, जैन महज उसे एक मोड़ा बना रहा है, वो भी उसकी बहन मेहनुसा से बदला लेने के लिए। फिर जैन शाह रात को मुस्कान को कॉल करता है और कहता है, सुबह जब तुम कॉलेज जाओगी तो वापसी में मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, लेकिन कॉलेज से जरा जरूर पिक करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मेरे साथ जाते हुए देखे और तुम्हारी फिर कॉलेज में बदनामी हो। दरअसल जैन शाह तो अपने आप को महफूज कर रहा है, मुस्कान को जब गायब करे कि किसी को पता ही ना चले इसके पीछे जैन का हाथ है। मुस्कान नेक्स्ट डे जैन शाह के साथ चली जाती है बगैर किसी को कुछ बताए। पहले ये लोग खाना खाते हैं, फिर जैन मुस्कान को एक ज्वेलरी की शॉप पे लेके जाता है और जब मुस्कान अपने लिए ज्वेलरी सेलेक्ट कर रही होती है तो जैन मेहनुसा को वीडियो कॉल मिलाकर कहता है कि आपके लिए मेरे पास बहुत बड़ा सरप्राइज है, और फिर काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। और फिर जैसे ही कैमरा मुस्कान की तरफ करता है, जो बहुत खुशी खुशी अपने लिए ज्वेलरी पसंद कर रही है, ये देखकर तो मेहनुसा के होश ही उड़ जाते हैं कि मुस्कान आखिरकार जैन के साथ क्या कर रही है। मेहनुसा तो चिल्ला चिल्ला के जैन से कहती है कि जैन प्लीज तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे, जबकि जैन शैतानी हंसी हंसते हुए फोन बंद कर देता है। मुस्कान को तो पता ही नहीं जैन क्या कुछ कर रहा है, वो दूर खड़ी जैन को इशारा करती है कि वो उसके साथ ज्वेलरी के सिलेक्शन में हेल्प करवाए। दूसरी तरफ मेहनुसा परेशानी में शाहनवाज के पास पहुंच जाती है और शाहनवाज से कहती है, मुझे आपसे जैन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। उसे अल्फाज ही नहीं मिलते वो किस तरह से बताएं कि मेरी बहन मुस्कान इस वक्त तुम्हारे भाई के साथ है। जाहिर है शाहनवाज मेहनुसा की फैमिली के बारे में क्या सोचेगा। इधर मेहनुसा शाहनवाज से बात करने के लिए आती है, उधर समन शाह को अपने पर्सनल नंबर पर अननोन नंबर से कॉल मसूल होती है
जिसमें उसे धमकी दी जाती है आज के इस जलसे में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है अगर तुमने अपनी टिकट वापस ना ली तो। समन शाह तो ये सुन के परेशान हो जाती है क्योंकि जलसा तो बिल्कुल तैयार है और वो एंड मौके पर अपनी कमिटमेंट से कैसे फिर सकती है और हैरान भी होती है धमकी देने वाले को मेरे पर्सनल नंबर का पता कैसे चला। नाज़रीन अब लगता तो यही ये सब कुछ करने वाला समन का भाई यानी अमल के डैड सफदर शाह है क्योंकि उससे अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही जो उसकी बेटी को समन शाह के बेटे शाहनवाज ने दी है अमल से शादी से इनकार करके। तो सफदर शाह भी सोच चुका है उसकी सियासत को अगर मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी सफदर शाह नहीं है। मुमकिन है समन शाह अपनी जगह अपने बेटे शाहनवाज को जलसे के लिए भेज दे फिर वहां पर कुछ ऐसा हादसा हो जाए जिसमें शाहनवाज बुरी तरीके से जख्मी हो जाए। फिर मेहरुनिसा को एहसास होगा जो कि इतने दिन से शाहनवाज से दिली दिल में नाराज थी कि शाहनवाज के बगैर तो मेरी लाइफ कुछ भी नहीं है। फिर ना सिर्फ वो शाहनवाज की बहुत खिदमत करने वाली है बल्कि अल्लाह से रो रो के शाहनवाज की जिंदगी लंबी की दुआएं भी करेगी और शाहनवाज से अपने किए पे माफी भी मांगेगी। लेकिन दूसरी तरफ ज़ैन शाह मुस्कान के साथ क्या करता है इस बात का पता हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा। उम्मीद करते हैं मुस्कान के सामने ज़ैन शाह का असल चेहरा आ जाए फिर वो अपनी इज्जत बचा के किसी भी तरीके से फिर वो आफियत घर पहुंच जाए। तो नाज़रीन आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।